सभी गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा प्रसंग है मात्राएं और शब्द, जो आपकी पुस्तक, आपकी बुक व्याकरण से लिया गया है। बच्चों, जो कार्य आपको नीचे दिया गया है, जो मैंने आपको स्वर दिए हैं, जिनकी आपको मात्राएं लिखनी है, ये सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका पर ये कार्य करेंगे। मुझे आशा है आप सभी बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं और सभी बच्चे दिए गए कार्य को अपनी अपनी पुस्तिका पर करेंगे। कौन सा कार्य आपको करना है? आपको स्वरों की मात्राएं लिखनी है। ये मैंने आपको स्वर दिए हैं यहाँ नीचे और इन स्वरों की आपको मात्राएं लिखनी है। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र दिया है जूते और दूसरा चित्र है साइकिल। तो बच्चों, जूते में नीचे ज के मात्रा लगी है और त के ऊपर भी मात्रा लगी है। ज के नीचे ऊ की मात्रा लगी है और त के ऊपर ए की मात्रा लगी है, तो ये बनता है जूते। अगला है साइकिल। साइकिल में स के बाद आ की मात्रा लगी है और ई के बाद ई की मात्रा लगी है। नीचे दिए गए जो ये चित्र आपको दिए गए हैं, इन चित्रों में चिन्ह जुड़े हैं। चिन्ह का अर्थ है सिंबल्स, कुछ निशानियां लगाई गई हैं और ये निशानियां जो है यही स्वरों की मात्राएं कहलाती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, नीचे दिए गए स्वरों की मात्राएं लिखो। तो पहला स्वर है अ। अ की मात्रा नहीं है। उसके बाद दूसरा स्वर दिया है आ और आ की मात्रा है आ की मात्रा। आ के बाद ई के बाद ई। सभी बच्चे दिए गए स्वरों की मात्राएं अपनी अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे, स्वरों के साथ लिखेंगे। पहले आप स्वर लिखेंगे, उसके बाद सभी बच्चे इन स्वरों की मात्राएं लिखेंगे। आप देखिए, र में उ और ऊ की मात्राएं नीचे नहीं बल्कि इस प्रकार लगती हैं। र और ऊ, र में जो उ और ऊ की मात्राएं हैं वो नीचे नहीं बल्कि ऐसे लगती हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। ऊ की जो छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे र उ प य आ, रुपया। जैसे कि र उ च ई, रुचि। छोटे ऊ की मात्रा जो है वो र के बाद ऐसे लगती है और जो र के बाद ऊ की मात्रा लगती है वो ऐसे लगती है। र ऊ पर रूप, इसकी आवाज थोड़ी लंबी निकलती है। रूप, रूठना, इसलिए इसकी मात्रा जो है वो ऐसे लगती है और छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। मुझे आशा है सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है और सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने। जो कार्य आपको दिया गया है, एक बारी मैं फिर बोल रही हूँ, ये कार्य आप अपनी अपनी पुस्तिका पर करेंगे। आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही। धन्यवाद।